लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? शॉकिंग बात यह है कि आप अपनी इज्जत खुद जीरो कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चलता। रोज की वो छोटी छोटी गलतियां जो बहुत ही कैजुअली करते हो, असल में वही आपको लोगों की नजरों में गिरा देती हैं। और अगर आज इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस किया तो समझ लो आप हमेशा वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहोगे और रिस्पेक्ट कभी वापस नहीं मिलेगी। सबसे पहली और सबसे डेंजरस मिस्टेक जो आप करते हो वो है खुद को वैल्यू ना देना। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, आप हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल हो, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी डिमांड सबसे पहले और आपके अपने प्लान्स हमेशा लास्ट पे। और रिजल्ट, लोग आपको सीरियस लेना ही छोड़ देते हैं और आपकी इज्जत जीरो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज फॉलो मी फर्स्ट फॉर्मूला। ये सुन के शौक लग रहा है ना? क्योंकि ये एक बिटर ट्रुथ है दुनिया का। आप अगर खुद को वैल्यू दोगे तो ये दुनिया ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देना शुरू कर देगी। नाउ मेरे इस मी फर्स्ट फॉर्मूले ने यकीनन आपको हिला दिया होगा, लेकिन अब सुनो, जो अगला पॉइंट है ना वो हर दूसरे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, एंड दैट इज नॉट लविंग एंड रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ। देखो बात सिंपल है, दुनिया वही करती है जो आप खुद अपने साथ करते हो। अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो तो लोग भी आपको लाइटली लेने लगते हैं। रियलिटी यह है, जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे दुनिया भी आपको ऑप्शन बनाकर ट्रीट करेगी। सो नेक्स्ट टाइम व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस कि आप जब खुद से बात करो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसकी जगह आप बोलो मैं ट्राई करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। देखो जब आप खुद से मोहब्बत नहीं करते, यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों की बकवास ओपिनियंस को दिल पर लेना शुरू कर देते हो। और यहीं से शुरू होती है तीसरी बड़ी मिस्टेक, विच इज केयरिंग अबाउट पीपल्स रबिश ओपिनियंस। आप लोगों की जिंदगी का आधा स्ट्रेस इसी बात से होता है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि सच ये है कि लोग तो हर हाल में ही बोलेंगे। आप कुछ अच्छा करो वो तब भी बोलेंगे, आप कुछ ना करो वो तब भी बोलेंगे। वो गाना सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। बस एग्जैक्टली यही पॉइंट है, लोगों की रबिश ओपिनियंस को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मत बनाओ, अदरवाइज आप अपनी असली जिंदगी बर्बाद कर दोगे। और अब अगला पॉइंट, ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं है बल्कि आपके रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये विच इज स्टेइंग अराउंड द पीपल हु डिसरिस्पेक्ट यू। जब आप उन लोगों के साथ चिपक कर बैठे रहते हो जो आपको इज्जत नहीं देते। देखो दुनिया का एक बहुत ही सिंपल और सख्त रूल है, जो इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं करता लोग भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। नाउ थिंक ऑफ अ लग्जरी शाइनी कार जिसके लिए लोग पैसे लुटाते हैं, लेकिन अगर वही कार गंदगी और कचरे के ढेर में खड़ी हो तो लोग क्या कहते हैं, यार इस कार का क्या फायदा, देखो कहाँ खड़ी है। कार की असल वैल्यू तो कम नहीं होती, लेकिन उसकी सराउंडिंग्स उसकी इज्जत गिरा देते हैं, उसको डी वैल्यू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप भी अपनी रिस्पेक्ट गिरा देते हो जब आप उन लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हो जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं या आपकी इंसल्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन सिंपल है। पहला स्टेप, सेट योर बाउंड्रीज। स्ट्रेट और कामली कहना आई डोंट लाइक दिस टोन, मुझसे तमीज से बात करें। दूसरा स्टेप, डिस्टेंस क्रिएट करो। अगर फिर भी ना समझे, थोड़ा थोड़ा गैप क्रिएट करो, कॉल्स कम, मैसेजेस कम, मिलना कम। तीसरा स्टेप, कट ऑफ इफ नीडेड। अगर फिर भी डिसरिस्पेक्ट चलता रहे तो एक लाइन हमेशा याद रखना, जहां इज्जत नहीं वहां मैं भी नहीं। बिकॉज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस करने से बड़ा नुकसान और कोई नहीं होता। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग रिस्पेक्ट के चक्कर में करते हैं, विच इज ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी। यू कैन मेक एवरीवन हैप्पी और आपको जरूरत भी नहीं है। यू आर नॉट हेयर टू प्लीज एवरीवन, टू मेक देम हैप्पी। इट्स नॉट योर जॉब। मार्क माई वर्ड्स, कोई भी इंसान एक ही वक्त में सबको खुश कर ही नहीं सकता, और जिस इंसान से सब खुश होते हैं ना, समझ लो वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। और प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है, जब तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हो तो सबसे पहले खुद को भूल जाते हो, अपने ड्रीम्स इग्नोर कर देते हो, अपने प्लान सेक्रीफाइस कर देते हो। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है, जिसके लिए आप ये सब कुछ करते हो, जिसके लिए आप अपनी रिस्पेक्ट तक सेक्रीफाइस कर देते हो, एट द एंड वही लोग आपकी इज्जत तक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया कभी उस इंसान की इज्जत नहीं करती जिसकी खुद की अपनी सोच, अपनी ओपिनियन तक ना हो। आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपसे सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज अगली वीडियो में बात होगी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के असली तरीके।